दल का काम करेगा, इसकी कल्पना आगू बाबू आपको नहीं है। आपको हम सब चाहिए छतरी बनकर खड़ा होना होगा। भले से उम्र आपकी कम है, भले से हम सब आपसे उम्र में जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक विरासत आपके पास है। उस विरासत को लेकर इन विद्यार्थी नेताओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी अब आगू बाबू आपके कंधे पर है। उसी पर चर्चा चल रही है। छात्र चुनाव बंद होना छात्रों का सबसे बड़ा नुकसान है, और छात्र जो राजनीति होती है यही एक छात्र राजनीति की नर्सरी होती है। और छात्र नेता हमको लगता है जब थे पहले, अब विश्वविद्यालय भी प्रशासन भी छात्र नेताओं से उसमें कांपता था। छात्र नेता जो चाहते थे उस समय वो कर लेते करवा लेते थे। आज कौन कांप रहा है, कौन कपा रहा है? अब काम कहाँ रहा है? अब तो छात्र नेता रह ही नहीं गए, रहने नहीं दिए, प्रशासन नहीं, विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं रह दिया। छात्र चुनाव न होने का मेन कारण है कि छात्र नेता नहीं रह गए। अब क्या सुना आपका? धर्मेंद्र सिंह। ये जो शिक्षा के परिसर हैं ये कमज़ोर होते जा रहे हैं और ये दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने बोला कि गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन इस तरीके से केवल किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं बनता है। विश्वविद्यालय की स्थापना इसलिए होती है कि एक विद्यार्थी के भीतर निहित उसके सभी गुणों का विकास होना चाहिए। विश्वविद्यालय के परिसरों से योग्य नेता, योग्य खिलाड़ी, योग्य साहित्यकार, योग्य शायर और समाज को दिशा देने वाले बहुत से लोग निकलते हैं। यदि ये कहा जाए कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है तो इसका मतलब यही है कि केवल किताबी ज्ञान और किताबी कीड़े बनाने का ये संस्थान नहीं होना चाहिए। इससे बहुविध और बहुआयामी इसकी सोच होनी चाहिए, इससे बहुआयामी प्रतिभाएं निकलनी चाहिए। क्या लगता है भाई जिस तरीके से ये आहित कर करके एक बड़ा मंच बना, मुझे यही लगता है कि अब समय आ गया है। आपने अभी चर्चा किया पिछले आंदोलन जो हुए थे शासन चुनाव को लेकर, तो स्पष्ट है कि इस पैमाने पे नहीं हुए थे कि पूरे उत्तर प्रदेश के नेता वर्तमान में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, युवा छात्र नेता पुराने 1986 में उपाध्यक्ष रहा। जब आप राजनीति कर रहे थे और आज की राजनीति में कितना अंतर आया? तब में और आज में अंतर बहुत अधिक आ गया है। पहले राजनीति होती थी एक संगठन, एक परिवार के रूप में होती, उसके बाद इधर विगत 20 सालों से चुनाव स्थगित रहा। ये बड़ा निंदनीय रहा। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक से चुनाव कराया जाए और चुनाव छात्र संघ बहाल किया जाए, जिससे कि देश की राजनीति में अहम रोल युवा छात्र नेताओं का रहे। पुराने जो छात्र नेता हैं वो एक संयुक्त से मीटिंग कर रहे हैं। 27 तारीख का कार्यक्रम है। जो चुनाव का कार्यक्रम विश्वविद्यालयों में बंद है, उसको लेकर के एक संघर्ष की स्थिति बन रही है। मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। सर, सबसे बड़ी समस्या है चुनाव की। आज लगभग 20 साल होने जा रहे हैं चुनाव में, जबकि जो अन्य छोटे छोटे कॉलेज हैं अपने यहाँ चुनाव कराते हैं, विश्वविद्यालय की संस्था चुनाव नहीं होता। इसके विषय में क्या करना चाहेंगे? 1966 में जब हम विश्वविद्यालय में दाखिला लिए थे, उस समय देश में लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव में पूरा प्रचार प्रसार चल रहा था। हमारे ऐसे विद्यार्थी सोचे थे कि देश की राजनीति में जिसे छात्र संघों को हम राजनीति की नर्सरी समझते थे, उस नर्सरी में थोड़ा पानी देने का काम, थोड़ा उसमें जागृति फैलाने का काम छात्रों के बीच पैदा किया जाए। हमारे ऐसे लोग छात्र राजनीति में प्रवेश लिए थे। लंबे दिनों तक छात्र राजनीति करने के बाद पता चला छात्र संघों का चुनाव नहीं हो रहा है। इससे बेहद तकलीफ हुआ। हम लोगों ने आंदोलन भी शुरू किया, जगह जगह बहुत आंदोलन हुए, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। मैं आज छात्रों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं, जिन साथियों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, और मैं इनके मुकाम तक पहुंचने के लिए ईश्वर से कामना भी करता हूं। हमारे ऐसे लोग इस आंदोलन में जहां भी जैसी आवश्यकता होगी हम इसमें शिरकत करेंगे, सहयोग करेंगे, जैसा भी ये लोग आदेश करेंगे। गोरखपुर में आज ये छात्र समागम को लेकर के 25 जुलाई को नेपाल क्लब में एक बहुत बड़ा जनसभा छात्र नेताओं को लेकर के गोरखपुर में होना है। इसकी शुरुआत
पूर्वांचल के कोने कोने में हो रही है। युवा जो विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिस तरीके से छात्र राजनीति की नर्सरी कहे जाने वाले विश्वविद्यालय को और छात्र राजनीति को दफन करने का काम किया गया है षड्यंत्रों के द्वारा, इससे युवा और युवा महिलाएं, युवा पुरुष ये छात्रवृत्ति को लेकर के सीएम सिटी है और माननीय हमारे योगी जी 10 साल से यहाँ पे लगातार कार्य कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर आपने उनसे बात किया कि नहीं किया अभी तक? जैसे 2016 में चुनाव बंद हो गया, 2017 और 2018 में डिप्टी सीएम ने भी घोषणा कर दी थी कि चुनाव नहीं होगा, दिनेश शर्मा जी। उसके बाद 2018 में पूरे उत्तर प्रदेश में संपूर्ण चुनाव छात्र संघ का बंद हो गया। अब जिस तरीके से युवा और युवाओं की हुंकार उत्तर प्रदेश और पूरे पूर्वांचल में जिस तरीके से जन जागरूकता कर रहे हैं और गांव-गांव में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक तरीके से जन जागरूकता करके हम लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई भीख नहीं है, ये अधिकार है छात्रों का। और छात्रों के अधिकार के साथ साथ छात्र संघ भवन के साथ साथ गरीब और गुरबे के लोग, गांव और गलियारे के लोग, जिस तरीके से फीस वृद्धि का मामला चल रहा है, राजनीति में एक तरीके से पोषकता का अभाव पड़ रहा है, जिस तरीके से आप लोगों से मैं स्पष्ट कर देना, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के गोरखपुर में एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। भूतपूर्व अध्यक्ष गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ, उपाध्यक्ष दिव्यनाथ डिग्री कॉलेज और मैं राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में छात्र परिषद का भी अध्यक्ष रहा। क्या जानना? सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जो छात्रों की नर्सरी कहा जाता है विश्वविद्यालय महाविद्यालय, यहीं से लोग निकल करके विभिन्न राजनीतिक मंचों पे अपना स्थान पाया। लगभग 20 साल से जो छात्र का जो हनन हो रहा है, माननीय कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखा है, लेकिन कहीं न कहीं महाविद्यालयों में छोटे छोटे स्तर पर चुनाव हो रहे हैं। क्या ऐसा कारण रहा कि विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं हो पाए अभी तक? अब ये नए जो आने वाले छात्र हैं उन लोगों ने कोई आंदोलन नहीं, अभी जो हम लोग पुराने छात्र संघ के पदाधिकारियों और नेताओं को बुलाया गया है इसी परिचय के लिए कि सारे प्रदेश में पहले गोरखपुर से इसकी शुरुआत हो कि छात्र संघ बहाल किया जाए, छात्र संघ के चुनाव विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज, महाविद्यालय में कराए जाए। कहीं कहीं चुनाव होता है वो भी पूर्व की भांति नहीं, कुछ उसमें न छात्रों की कोई अभिरुचि रहती है न ही छात्र, पता भी नहीं चलता है। पहले चुनाव होते थे तो छात्र संघ किसी राजनीति की प्राथमिक पाठशाला है जहाँ पे छात्र संघ ही है, कई लोग आगे MP MLA और राजनीति में जाते थे और उनका एक इतिहास रहा है। चाहे किसी बड़े पुराने हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कल्पनाथ राय, रविंद्र सिंह जैसे लोग गए जो एक इतिहास रखे देश में, ये लोग भी विश्वविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी थे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छात्र संघ बहाली के लिए ये तैयारी हो रही है और सरकार से हम लोग अपनी मांग करेंगे कि छात्र संघ का चुनाव फिर से कराया जाए। सरकार नहीं मानती इन विचारों को लेकर, नहीं मानती है तो अब जो छात्र हैं वो आंदोलन करेंगे। हम लोग उनका छात्र सरकार मानेगी, सरकार की क्या भूमिका होता है? सरकार जब कोई अपनी बात आप मजबूती से रखेंगे तो मानने के लिए मजबूर होंगे।